इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, यानी कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं तमाम बोर्ड्स के पेपर्स में। तो स्टार्ट करते हैं जी हम वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन टर्म्स, यूनिट वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना। अब यहाँ टर्म्स चेंज भी हो सकती हैं, यूनिट वेक्टर की जगह यहाँ इक्वल वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पोजीशन वेक्टर की जगह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी हो सकता है, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी हो सकता है, नल वेक्टर भी हो सकता है। उसके बाद इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी जीरो। वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, तो उनमें से अगर एक कंपोनेंट जीरो है तो क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा या नहीं होगा? तो यकीनन नहीं होगा। उसके बाद कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर, क्या आप जीरो और नल वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? उसके बाद है जी टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी जीरो। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है क्या उनका सम जीरो हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता। उसके बाद कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। मैग्नीट्यूड हमको पता है हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, क्या कोई बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रोटेट कर सकती है अपने वेट की वजह से? अब इस क्वेश्चन का जो आंसर जब हम लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, इसका आंसर देते हैं और साथ में हम इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी इज इट पॉसिबल टू ऐड अ स्केलर क्वांटिटी टू अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना पॉसिबल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, के एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स किस सूरत में इक्वल हो सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। उसके बाद नेम 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 जीरो, कोई सी भी 3 कंडीशंस बताइए जिनकी मदद से A1 क्रॉस A2 इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ सकता है। उसके बाद डिफाइन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके बाद डिफाइन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि अब जो बोर्ड की जो पहले ये होता था कि हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज से उनकी आने की रेशो ज़्यादा थी और जो टेक्स्ट में से शॉर्ट क्वेश्चन आते थे उनकी रेशो निस्बतन कम थी। अब थोड़ा सा जो है ना वो पैटर्न चेंज हुआ है पिछले कुछ 2-3 सालों से। तो अब जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज के साथ साथ जो टेक्स्ट में से ये चैप्टर के अंदर से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा हो गई है। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे 100% मार्क्स आएँ फिजिक्स में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज के भी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करें और जितने भी आपके टेक्स्ट है, जितना भी आपका चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं उनको तैयार करें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर से जो मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, ठीक है। इनकी पिछले सालों में जो बोर्ड के तमाम पेपर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से, ठीक है जी, उनको हम देखते हैं। मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो आगे पीछे हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत रिपीट हुआ है इस चैप्टर से वो है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करें और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, ठीक है, या आप वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करें और इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखें। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 से जो मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है।